नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मैं आज आपको लेकर आया हूं सीलमपुर के अंदर, जहां पर हम मिलाएंगे आपको सुप्रसिद्ध समाज सेवी से जो गर्ग साहब से, और जो गर्ग साहब अपनी स्टील की कंपनी वगैरह चलाते हैं और जो बाल बच्चे घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी आज समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कारण गरीबों की मदद करना चाहते हैं ये और इनकी समिति। तो आइए मुलाकात करवाते हैं गर्ग साहब से और चंद बातें गर्ग साहब के साथ में। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी दर्शक आपको देख रही है गर्ग साहब, तो कृपया एक बार पूरे परिचय दीजिए आप। मैं राष्ट्रीय गौ सेवा दल का अध्यक्ष हूँ और एक हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो पब्लिक की सेवा करती है उसका भी अध्यक्ष हूँ। पब्लिक हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने लॉकडाउन के अंदर 5,000 आदमियों को सुबह और 5,000 आदमियों को दोपहर को 61 दिन के लिए खाना वितरण किया था। उसके अलावा हमने किट भी दी थी जिसके अंदर 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो घी जैसे इस तरह की सामग्री हमने यहाँ पर बांटी थी। क्या लगा अग्रवाल जी कि मैं बचपन से बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा कारोबार, अच्छा घर द्वार, बिजनेस भी, बाल बच्चे भी, सब कुछ ठीक ठाक, क्या लगा कि मैं इतनी समितियों से जुड़ी और लोगों की सेवा करूँ? देखो ये ऐसा है, हमारा विचार ये है, अब पहले हम बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं, उसके बाद अब हम समर्थन होने के बाद अब हमारा मन ये करता है कि हम समाज की सेवा करें, और समाज की सेवा जब भी कर सकते, तन मन धन से ही जब सेवा करेंगे जब भी सेवा हो सकती है, नहीं तो नहीं। हमारा यहाँ 70 आदमियों का ग्रुप है हेल्पिंग एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके अंदर हर आदमी उसमें कोशिश करता है कि जो भी उनसे तन मन धन की सेवा होती है वो करते हैं। गौ सेवा की हम बस अड्डे पुल के पास डॉक्टर साहब के नाम से गौशाला है, उसके अंदर हम हर हफ्ते गौओं को चारा डालते हैं, वहाँ का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, और जो गौ बीमार होती है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और भी कोई परेशानी होती है उसको भी हल करते हैं। किसी गौशाला से भी जुड़े हैं? कोई बड़ी गौशाला? नहीं, बड़ी गौशाला नहीं है, डॉक्टर साहब वाली गौशाला बस अड्डे के पास है, उसके साथ जुड़े हुए हैं हम, और वहाँ हफ्ते के अंदर 2 दिन 1 दिन फुल चारा डालते हैं। तो जैसे कहीं गाय का एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हो जाता है या गंभीर हालत में या बीमार हालत में मिलती है, तो क्या उनके लिए एम्बुलेंस का भी प्रबंध है? देखो एम्बुलेंस का प्रबंध अभी नहीं है, और जितनी गौएँ हमारे को रास्ते में मिलती है हम अपने गौशाला में छोड़ने की कोशिश रखते हैं। उनको कोई दिक्कत होती है तो उनका इलाज भी करवाते हैं मतलब। तो एक तरफ से गर्ग साहब सेवा करते करते आप जो है बीजेपी की तरफ कैसे बढ़ावा हो गया? बीजेपी की तरफ बढ़ाव नहीं है, बीजेपी से तो हम 25 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैंने पहली बार मतदान किया था 89 में। जब से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, और जुड़ते जुड़ते बीजेपी एक अच्छा काम करती है, इसलिए हमारा मन बीजेपी से में लगा हुआ है। अभी तक कई कार्य किए भी बीजेपी पार्टी के लिए? कहीं जो भी हम कार्य हेल्पिंग एड से करते हैं वो बीजेपी के ही बैनर के नीचे करते हैं। जी। तो आपका अपना खुद का बिजनेस है, मैं एक बार जानना चाहूँगा, हमारी पब्लिक जानना चाहेगी किस प्रकार का बिजनेस है आपका? मेरा स्टील पाइप का काम है। जी। मैं मैं होलसेल में स्टील पाइप का काम करता हूँ। जी। और उससे जो भी मेरा समर्थन होता है मैं निकाल के अपना वो जो भी मेरे से सेवा होती है मैं वो करता हूँ। और 1,000 एक कंबल का वितरण हमने एक किया था। जी। जो ब्रह्मपुरी मेन रोड पर किया था। उसके अलावा अपना जनरल हॉस्पिटल है, उसके अंदर 350 कंबल बांटे थे, और 25 दिसंबर को 400 कंबल का वितरण किया था अटल जी के जन्मदिन पर। इसके अलावा पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को हमने 35 मशीन, सिलाई मशीन और 40 कंबल दिए थे। इसके अलावा हमने उनको रिक्शा भी दी है 10, और ठेला रिक्शा भी दी है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके और आगे काम कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं लॉकडाउन में अगर कोई समाज सेवी अगर देखे तो आप जैसा समाज सेवी कहीं भी नहीं है जिसने इतना काम किया। अगर बैटरी रिक्शा भी दिया तो कईयों का रोजी रोजगार दिया। मैं जानना चाहूँगा, लॉकडाउन की वजह से आज भी हमारा देश इतना पिछड़ गया है कि लोग बाग परेशान है, इस टाइम रोजी रोजगार नहीं है लोगों में, और अगर मैं नौजवान पीढ़ी की बात करूँ तो उनके अंदर अहिंसा पैदा हो गई है। क्या करना चाहिए? अपना विचार क्या है, क्या राय देना चाहेंगे नौजवान पीढ़ियों को? देखो जी, केजरीवाल ना गरीब को और गरीब बनाता जा रहा है, उनको काम धंधा रोजगार नहीं दे रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि एमसीडी के अंदर उसने फंड रोक लिया है, गलियों की सफाई भी नहीं हो रही है आज के टाइम में, और उस फंड से हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं जा रही है, गलियों में काम नहीं हो रहा है, और
कई कारण ऐसे हैं कि उसने बिजली पानी फ्री देके दिल्ली को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। ये समाज से जुड़ी हुई बातें होगी, राजनीति से जुड़ी बात हो गई। अभी 3 दिन पहले जो है महिला सम्मानित समारोह गया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बीजेपी राज्य के अंदर महिला की क्या सुरक्षा की गई है और आगे की जाएगी। मोदी जी ने तो महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, डॉक्टरों के लिए बहुत कुछ किया है, अस्पताल भी बहुत कर रहा है। मतलब मोदी जी तो पूरी कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के लिए। जी। मैं एक बार घूम फिर के फिर आना चाहूँगा आपकी जीवनी पे। आप किस प्रकार और कौन से सन में दिल्ली आए थे, या फिर खानदानी दिल्ली रह रहे थे, कि किस प्रकार से आपका दिल्ली में आना हुआ? हम 2080 में दिल्ली आए थे। जी। बहुत कमज़ोर स्थिति से आए थे। जी। और यहाँ आके हमने जैसे ही काम किया और हमारा ऊपर वाले ने साथ दिया, आज हम संपूर्ण परिवार से हैं। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है। आज के टाइम में भी 80% परिवारों में ये ख़त्म नहीं हुई है। आज भी उनके बच्चे अच्छी तरह से सेवा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। आप देखते होंगे मंदिरों में लाइन लगी रहती है और मन धन से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वो है, कुछ लोगों में भावना कम हुई है और वो थोड़े से आदमियों को पूरे हिंदू परिवार को ख़त्म कर रही है। मैं अगर यहीं पे आपकी बात काटना चाहूँ तो एक बार के लिए बात काट के कहूँगा कि सन 1992-91 के अंदर अगर याद करेंगे तो वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आज 2021 के अंदर जगह जगह वृद्धाश्रम बन चुके हैं और बच्चे ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो उठा के अपने माँ बाप को वहाँ डाल देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? वृद्धाश्रम बनना ठीक है या गलत? नहीं, वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। हर बच्चे का अपने माँ बाप के लिए बहुत फ़र्ज है। जैसे ही माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम में होली का त्यौहार है और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना वायरस आज भी बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे त्यौहार किस तरीके से लोगों को मनाना चाहिए? मेरे को तो ये लगता है इस बार होली का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा और हमारा 22 तारीख को होली मिलन का प्रोग्राम है सनातन धर्म मंदिर के अंदर, और हम भी पूरे धूमधाम से होली का त्यौहार मनाएंगे। आपकी समिति में जुड़े हुए कौन से ज़्यादा कार्यकर्ता जो कार्य करते हैं, उनका एक आध बार नाम ले चाहेंगे? हमारे यहाँ हरिशंकर शर्मा जी सिलमपुर मार्केट के प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष अग्रवाल जी सिलमपुर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू अरोड़ा जी साइकिल की दुकान है उनकी, सिलमपुर मार्केट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्मपुरी मेन रोड से हैं। अच्छा। इसके अलावा भी 70 आदमियों की लिस्ट है हमारे पास। पूरी टीम? हाँ, पूरी टीम है और हम सारे 70 आदमी मिलजुल कर के काम करते हैं। अन्यथा जानना चाहूँगा कि आपकी समिति एनजीओ तले क्या क्या मार्गदर्शन किए जाते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं? देखो जी, ऐसा है, हमारे यहाँ गरीबों की सेवा की जाती है। जैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को हमने मशीनें दी और रिक्शा दी, कंबल दिए उनको। दीपावली के मौके पर ये प्रोग्राम किया था। ये सब गरीबों तक जाता है और हमारा ये विचार है गरीब होना ही नहीं चाहिए, परंतु हमारे देश की ऐसी स्थिति है, कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्थिति ला के डाली थी कि आज गरीब ही गरीब दिखाई देता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। और जो है अगली मुलाकात फिर दिवाली पे करेंगे, होली मिलाद समारोह में करेंगे, आपकी समिति से मिलेंगे और पब्लिक से मिलाएंगे। जब तक के लिए भाई हमारे साथ बने रहिए और मुस्कान इंडिया से जुड़े रहिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।